राम कथा की महिमा इतनी है कि अनंत, जैसे कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो राम कथा की महिमा बड़ी अनंत है। खाली कथा कहना सुनना आज के युग में, यानी किसी को बुरा न लगे, कथा को आज लोगों ने एक व्यापार बना रखा है, जबकि व्यापार नहीं है। ये एक हमारे भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने चाहिए, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो। मेरे साथ आज जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध कथावाचक अकिंचन महाराज जी जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या के जानकी महल में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, तमाम जगहों के जो सैकड़ों भक्त आए हैं उनको रामकथा सुना रहे हैं। दरअसल तिलक पत्रिका अब तक 200 से अधिक कथावाचकों के इंटरव्यू कर चुके, रामकथा और शिव पुराण कथा पर इत्यादि विषयों पर इंटरव्यू कर चुका है, दिखा चुका है। लेकिन अकिंचन महाराज से आज हम राम कथा सुनने और सुनाने के अलग पहलुओं पर बात करेंगे। जानेंगे कि राम कथा का ये जो आयोजन होता है तात्कालिक रूप से किया जाता है या मन में प्रण होता है, और इसके आयोजन के लिए किन किन विधियों का इस्तेमाल होता है, राम कथा कैसे एक भक्त को सुननी चाहिए, इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और कथा में भक्तों को क्या क्या सुनाया जाता है, भक्त किस प्रकार से उससे लाभान्वित होते हैं। देखिए, राम कथा की महिमा को कहना तो वैसे किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है, क्योंकि राम कथा की महिमा बताना एक सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होता है। लेकिन फिर भी हम अपने विचारों से यदि कुछ राम जी के बारे में, राम कथा की महिमा के बारे में बोलें, तो राम कथा की महिमा इतनी है कि अनंत, जैसे कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो राम कथा की महिमा बड़ी अनंत है। कुछ उसके बारे में बोल सके। राम जी की महिमा, राम कथा की महिमा ये है कि आज हमारे इस देश को, हमारी इस समय को, कि राम जी की जो मर्यादाएं हैं वो हम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उनको जीवन में उतारना एक बहुत बड़ा काम है। यदि उनको जीवन में उतारा जाएगा तभी राम कथा की महिमा, राम कथा गुणगान सार्थक होगा। वरना राम कथा कहना और सुनना वो एक खाली कथा कहना सुनना नहीं। और हम तो हमारी कथा में हर जगह, हर कथा में यही बोलते हैं कि कथा से कुछ जीवन में उतारा जाए, उस सिद्धांतों को उतारा जाए, ग्रहण किया जाए, तब कथा सुनना सार्थक होता है। गुरुजी, एक महत्वपूर्ण बात पर हम बात करेंगे। समाज में वर्तमान समय में अपराध जगत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। घर में हो, चाहे घरेलू हिंसा हो, सामाजिक हिंसा हो, आस पड़ोस में वाद विवाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। आप एक कथावाचक हैं, लोगों के अंदर धर्म का, न्याय की बातें आप पहुंचाते हैं। आखिर ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? समाज से अपराध क्यों नहीं खत्म हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अपराध समाज जितने आज हमारे देश में अपराध तत्व बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम संस्कार अभी नहीं ले पा रहे हैं, ना दे पा रहे हैं। खाली कथा कहना सुनना आज के युग में, यानी किसी को बुरा न लगे, कथा को आज लोगों ने एक व्यापार बना रखा है, जबकि व्यापार नहीं है। ये एक हमारे भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने चाहिए, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, उससे संस्कारित किया जाए उनको। यदि आज हर घर में बालक को संस्कार दिया जाए, संस्कार के लिए रामायण पढ़ी जाए। आज हमारे घरों में रामायण पढ़ना कोई आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि रामायण पढ़ी जाए। बालक बचपन से रामायण पढ़ेगा तो रामायण में एक एक पात्र के इतने संस्कार दिए हुए हैं, उनको ग्रहण किया जाए तो ये आज जितने अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बिल्कुल नहीं होंगे यदि उनको ग्रहण किया जाए तो। और वो ग्रहण करने के लिए हमें उनके बच्चों के, बालकों में आदत डालनी पड़ेगी, रामायण पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। रामायण पढ़ेगा बच्चा तो उससे कुछ न कुछ ग्रहण करेगा, उसमें बच्चों में संस्कार आएंगे। संस्कार रही तो वो अभी बालक बना हुआ है, संस्कारित बालक होगा तो देश में आज जो जितनी प्रकार की
ये अत्याचार हैं, अनाचार जो बढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से कम होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, रामायण और रामचरितमानस तो हैं ही जो हम राम की गाथा या पूरा त्रेता युग को जानते हैं, समझते हैं। उन्हीं से एक रामानंद सागर का टेलीविज़न चैनल आया, उनका सीरियल आया रामायण। ये तिलक भी रामायण को दिखाता है। अब हमारे समाज में बहुत सारे चैनल आ गए, सोनी लिव आ गया, दंगल आ गया, तमाम प्रोड्यूसर आ गए, तमाम लोगों ने रामायण पर काल्पनिक धारावाहिकें बना दी, लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ। कहीं कोई कुछ और दिखाता है, कहीं कोई कुछ और दिखाता है, और उनका कंटेंट कुछ अलग होता है। तो ये लोग कंटेंट कैसे लेते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इनके जो अलग अलग पहले तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी धारावाहिक इस तरह के हमारे धार्मिक धारावाहिक और धारावाहिक बनते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन धार्मिक धारावाहिक जो बनते हैं वो पहले उनका सरकार से अनुमोदन होना चाहिए और सरकार उसको देखे कि ये वास्तव में हमारे शास्त्रों के अनुरूप है या नहीं है। आज जो रामानंद सागर धारावाहिक था, वो जितनी रामायण थी 20-25 रामायण, उन सब का रामायण का उन्होंने अध्ययन करके उन सब में से कुछ न कुछ चीज़ें लेकर के उनका निचोड़ लेकर उनको बनाया, बड़ा बढ़िया धारावाहिक बना था। लेकिन आज के समय में बहुत से धारावाहिक बन रहे हैं, लेकिन वो मनमानी कर रहे हैं। उन जो उसमें बता रहे हैं पता नहीं कहाँ से लाते हैं, हमें तो कहीं मिलता नहीं, वो कहाँ से ला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और धारावाहिक ऐसे दिखा रहे हैं कि उससे मन में भ्रम पैदा होता है। भ्रम, यहाँ तक कि आप देखेंगे पात्रों का चयन भी बड़े अजीब तरीके से किया जा रहा है, उनका पहनावा, उनकी बोली भाषा। अब तो पहले लोग सम्मानजनक, रामायण का मतलब सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होता था, अब तो तू तड़ा जैसी भाषा भी प्रयोग होने लगी। इस पर आप क्या कहें? मर्यादित भाषा नहीं है उसमें, भाषा मर्यादित नहीं है और भाषा में बड़ा बिल्कुल ही आज की तरह ही जो बोलते हैं वैसी भाषा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार पर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे धारावाहिकों, ऐसे चैनल पर जो ऐसी हमारी धार्मिक कम से कम धार्मिक धारावाहिक जो है ना, उन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकार से अनुमोदन लेकर के ही वो धारावाहिक दिखाया जाए। देखा, आप लोगों ने मेरे साथ अकिंचन महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने रामकथा की महिमा को बताते हुए सरकार के तरफ से धार्मिक धारावाहिकों को बनाने वाले प्रोड्यूसरों को भी जो भी वो रिलीज करना चाहे, उनकी राय है कि पहले एक बार सरकार से या सेंसर बोर्ड से अनुमति लेकर के ही टेलीविज़न स्क्रीन पर उसे लाएं, क्योंकि इससे मर्यादा को वो अमर्यादा में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।